तो हम लोगों ने देखा अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, अब हम देखने जा रहे हैं क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, कि कैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को आप लोग करते हो। तो आ जाओ जरा इस पे भी देख लेते थे कैसे करना है हम लोगों को। तो जैसे y इक्वल टू fx आपको फंक्शन दे रखा है, बहुत ईजी, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोग करेंगे, ईजी रहता है। बस जो मॉडुलस फंक्शन हो गए, जो आपको तोड़ के दे रखे होते हैं फंक्शंस, उन पे आप लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, ठीक है। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही करो। फिर आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हमने कर दिया। फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि यार अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो हमारा एफ डैश एक्स होगा वो बराबर होगा 0 के, dy बाई डी एक्स होगा जो हमारा होगा 0 के बराबर। और 0 के बराबर रखने पर जो भी हमारी वैल्यू आती है, जैसे कुछ भी यहाँ पर आता है तो x की वैल्यू आएगी आपकी पर्टिकुलर, जैसे a b c d ऐसे एंड सो ऑन, जितनी भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है, वो हम लोग कर देंगे। फिर हम लोग करेंगे नाउ डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट है ना, दोबारा कर रहे हैं हम लोग, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हम लोग कर लेंगे एक और बार डेरिवेटिव, तो d2y बाई डी एक्स टू एफ डबल डेरिवेटिव एक्स, जो भी होगा आपका, ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग डिफरेंट पॉइंट पर इसको डिस्कस करेंगे, जैसे d2y बाई डी एक्स टू एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर, ये पर है, तो अगर ए पर ये आ जाता है नेगेटिव तो हम बोलेंगे मैक्सिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। और अगर डेरिवेटिव करने के बाद, जैसे मान लो b मैंने रख दिया और ये आ जाता है आपका पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे मिनिमा। और पॉइंट रखने के बाद देखो सारी चीज आ जाएगी, जैसे x इज इक्वल टू सी रखा मैंने और ये आ जाता है 0, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ऐसा हम बोल देंगे कि ये ऐसे करना है आप लोगों को। तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसका एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि आपको दे रखा है, ये क्या दे रखा है आप लोगों को, कि भाई ये है साइन एक्स माइनस कोस एक्स फंक्शन, इसको हम लोगों को एक कंसीडर करना है 0 से 2 पाई के बीच में ना, 0 से 2 पाई के बीच में हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब इसका करते हैं हम डिफरेंशिएट पहले तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करा हम लोगों ने, चलो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो साइन का हो जाता है कोस, कोस का हो जाता है साइन, ठीक है। अब इसको फॉर मैक्सिमम मिनिमा, इसको हम बोल देंगे कि डेरिवेटिव इसका हो जाएगा 0 के बराबर, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। तो इसमें अगर आप कन्वर्जन करोगे, इसको उधर ले जाओगे, तो कोस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, इसको नीचे ले जाओ तो टेन एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोस अपन में साइन है, साइन अपन में कोस है, इसको नीचे ले गया इधर इंटू में 1 रख दिया, तो टेन एक्स इज इक्वल्स टू -1। अब 10 -1 कब होता है, तो हम क्वाड्रेंट वाइज यहाँ चेक कर लेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से आप देखोगे तो नेगेटिव आपका 10 होता है यहाँ पर और यहाँ पर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पाई माइनस थीटा। तो 10x इज इक्वल्स टू -10 पाई बाई 4 पर 1 होता है, और इसको हमें इस क्वाड्रेंट में रखना है, तो 10 पाई माइनस थीटा, तो 10 पाई माइनस थीटा पाई बाई 4 विच इज 10 3 पाई बाई 4। अब यहाँ पर हमारा एक और फार्मूला लग रहा है कि अगर 10x बराबर है आपका 10y के, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि x बराबर होता है आपका n पाई प्लस y, ये हमारा फार्मूला होता है जनरल फार्मूला। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n पाई प्लस y हमारा कितना है 3 पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका 3 पाई बाई 4। अब हम लोगों को ये x की जो वैल्यूज़ है, n हमारे यहाँ इंटीजर होता है, और हम लोगों को जो x दे रखा है वो क्या दे रखा है, 0 से पाई के बीच में ना, 0 से 2 पाई के बीच में वैल्यू लेनी है हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, एक बार 0 रखा हम लोगों ने, यहाँ 0 रखा, तो ये आ जाएगा आपका 3 पाई बाई 4, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैंने 1 रखा तो कितना हो जाएगा आपका 4 और 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 हो गया, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, और क्या हो जाएगा आपका, आगे की सारी वैल्यू मैं नेगलेक्ट कर दूंगा क्योंकि वो बड़ी आ जाएगी 2 पाई से, 2 पाई से छोटी यही वैल्यूज हैं आपकी, ठीक है। ये दो वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये दो वैल्यू हो गई, अब हम लोग करेंगे डबल डेरिवेटिव। नाउ
अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसा हम लोगों ने देखा। तो दोबारा डेरिवेटिव करोगे आप, तो एफ डबल डेरिवेटिव एक्स आपने करा, कोस का डेरिवेटिव, ये रहा कोस आपका, कोस का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस। तो ये आपके पास यहाँ पर डबल डेरिवेटिव आता है। अब हमें ये पर्टिकुलर पॉइंट्स यहाँ रखेंगे, तो मैं बोलूँगा डबल डेरिवेटिव एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 3π/4 अगर मैंने यहाँ रखा तो माइनस साइन 3π/4, ठीक है, और ये आपका हो गया कोस 3π/4। तो इनका जो आंसर आएगा इसका आ जाएगा 1/√2 और इसका भी -1/√2 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्योंकि ये, तो ओवरऑल आंसर आ गया आपका 2/√2 माइनस का, तो नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। सो मैक्सिमा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल्स टू 3π/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही आपको अगला लेना है, तो अगला आप देख लो, डबल डेरिवेटिव x रखो एट एक्स इज इक्वल्स टू, जैसे ये एट एक्स इज इक्वल्स टू लिया था, एट एक्स इज इक्वल्स टू हम लोग ले रहे हैं क्या, x इज इक्वल्स टू 7π/4, ठीक है। 7π/4 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये, ठीक है। तो कितना हो गया, इसको वैल्यू डालोगे तो आप माइनस साइन 7π/4 प्लस कोस 7π/4 तो वही 1/√2, ये -1/√2 हो जाएगा और ये 1/√2 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, मतलब 2√2, तो ये पॉजिटिव आ गई 0 से बड़ा, तो ये हो जाएगा आपका मिनिमा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 7π/4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये आप फंक्शन में रख दोगे वैल्यू, इस फंक्शन में जैसे आप ये वैल्यू रख दोगे, जो भी ये फंक्शन है इसमें वैल्यूज रख दोगे जहाँ पर ये मैक्सिमम मिनिमम है, तो आपकी उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे आपको इसमें करनी है। अब हम लोग इसी का पांचवा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तीसरे क्वेश्चन के पार्ट का ही पांचवा पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो करते हैं। तो एफ डैश एक्स 3x², ठीक है, -12x + 9, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लो कुछ, x² 4x + 3, ठीक है, 4 थी बात, ठीक है। अब इसके आप फैक्टर कर लो, तो कितने आ जाएगा फैक्टर इसका, तो x - 3 और x - 1, ये इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर कर लेंगे हम लोग। तो 0 के बराबर रखोगे तो आपकी x - 3 बराबर 0 हो जाएगा और x - 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 और 3, ये दो वैल्यू आपकी x की आ गई। चलो ये बात भी समझ में आ गई। अब इसके बाद हम करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में फिर दोबारा आप डेरिवेटिव करते हो। तो यहाँ पर आपने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा, तो एफ डैश एक्स डबल डेरिवेटिव x, ये रहा आपका फंक्शन, ये रहा, यहाँ देखो ये आपका फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 6x - 12, ये आपका आ गया, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम इस पे रखते रहेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं एफ डबल डेरिवेटिव एक्स एट x इज इक्वल्स टू 1 पर चेक कर लो, तो 1 मैंने रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 मैंने यहाँ रखा, तो आपका आया 6 × 1 - 12, तो विच इज़ नेगेटिव -6, तो नेगेटिव आ गया, ठीक है ना, लेस देन 0 नेगेटिव, तो मैक्सिमा। तो मैं बोलूँगा एट x इज इक्वल्स टू 1 डबल डेरिवेटिव x जो है आपका वो लेस देन 0 आ रहा है, सो मैक्सिमा, दिस पॉइंट इज मैक्सिमा। तो मैं कह सकता हूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू भी अगर आपको निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, तो आप यहाँ पर फंक्शन में 1 रख दोगे। तो फंक्शन आपका क्या था, x³ था, -6x² था, +9x +5 था, 15 था, यहाँ पर 1 रख दोगे, आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, बट अब दूसरा पॉइंट भी हम पुट कर लेते हैं, क्योंकि 1 और 3 पॉइंट आया था आपके पास, एक 1 आया था और एक 3 आया था। तो अब मैं x इज इक्वल्स टू नाउ अगेन, तो एफ डबल डेरिवेटिव x था आपके पास, उसमें हमने एट x इज इक्वल्स टू 3 पर ले लिया,
तो कितना था 6x माइनस 12, इसमें हमने 3 रख दिया, तो ये आ गया आपका 18 प्लस मतलब 6 आ जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो मिनिमा, तो ये हो जाएगा आपका मिनिमा पॉइंट, तो मिनिमा पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हम बोल देंगे एट x इजिकल्स टू 3 डबल डेरिवेटिव x जो है आपका वो ग्रेटर देन 0 आया है, सो मिनिमा, इट इज मिनिमा पॉइंट, इसको हम मिनिमा बोल देंगे। और मिनिमम वैल्यू अगर आपसे कोई बोलेगा, मिनिमम वैल्यू अगर आपसे कोई बोलेगा तो आप यहाँ पर 3 पुट कर दोगे, तो जो भी आएगा यहाँ 3 पुट कर देना, 3 का क्यूब 6 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 माइनस 15, तो ये वैल्यू आपकी मिनिमम हो जाएगी। तो ऐसे हम करते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको मैक्सिमम इन्हें बताना है, तो हम लोग डेरिवेटिव करते हैं इसका, सिंपल, बहुत ईजी है। चलो सॉल्यूशन, इसका डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो ठीक है। तो एफ डैश एक्स हम लोगों ने यहाँ करा, ये आ गया आपका 12x स्क्वायर क्यूब, इसका करोगे तो 24 x का स्क्वायर, इसका करोगे तो 24x, और इसका करोगे 48, इसमें से आप कॉमन ले लो 12, तो x का क्यूब 2x स्क्वायर 2x, और इसको आप 12 कॉमन लोगे तो 4। अब इन दोनों में कॉमन ले लो और इन दोनों में कॉमन ले लो, तो 12x स्क्वायर x माइनस 2 2x माइनस 2, तो आपके फैक्टर यहाँ पर निकल के आते हैं क्या, 12x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। फॉर मैक्सिमा मिनिमा आगे हम लोगों को पता है क्या करना है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इसका जो डेरिवेटिव वो 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ पर एक 12 है जो 0, खैर वो तो 0 होगा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 12 x माइनस 2 है, ठीक है, बराबर 0, तो ये तो 0 में चले जाएगा, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 0 में भाग गया, तो x की वैल्यू जस्ट ये आएगी, x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब हम करेंगे डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या, इस क्वेश्चन में आपको इंटरवल भी गिवन है ना, तो हम इंटरवल का भी यहाँ पर यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो अगेन क्या बोलेंगे, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में फिर डेरिवेटिव कर दिया इसका, तो इसका डेरिवेटिव करता हूँ यहीं से, तो डबल डेरिवेटिव एक्स करा हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा 12 3 36 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 48 एक्स और ये 24 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, डबल डेरिवेटिव एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो 36 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 24, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो देख के पता लग रहा है कि ये टर्म बहुत बड़ी है, 4 टाइम्स ऑफ 36 है, ये आपका 98 हो जाएगा, सॉरी 96 हो जाएगा, ये 24 है, ये भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये पॉजिटिव टर्म है, ग्रेटर देन 0 होगा, सो मिनिमा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 2 डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, सो मिनिमा पॉइंट है ये, ठीक है, मिनिमा, तो हम लोग बोल देंगे ये मिनिमा। अब हम लोगों को क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को रखने, तो यस, अब मैं एक बार यहाँ पर फंक्शन जो था आपका पहले वो लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब यहाँ पर एक बार मैं पहले 2 पुट कर लेता हूँ, ठीक है, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 3 इंटू 2 का पावर 4, 8 इंटू 2 का क्यूब, 12 इंटू 2 का स्क्वायर, 48 इंटू 2 और 25, तो ये वैल्यू आपकी निकल के क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2 रखते ही आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पर आपकी, तो आपकी यहाँ निकलते आ जाएगी 2 रखते ही आपका आंसर आ जाएगा ये आपका 39 माइनस का। अब दूसरी रखेंगे हम लोग जो हमारे को इंटरवल दिए बनते हैं, तो वो थी हमारी 0 वैल्यू, तो यहाँ 0 रखते ही इस फंक्शन में 0 रखोगे, सब 0 है तो 25 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट हम रखेंगे 3, तो 3 इंटू 3 की पावर 4, 8 इंटू 3 का क्यूब, 12 इंटू 3 का स्क्वायर, 48 इंटू 3
25। अब ये वैल्यू रखते क्या आंसर आ रहा है इसका आपका, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 आपका। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे में जब भी आपको इंटरवल गिवन हो तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा ये तीन वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, ये और ये। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू है तो मैं इसको बोलूंगा एब्सोल्यूट मिनिमा, क्योंकि सबसे छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी होगी, पर ये एब्सोल्यूट है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब इस पॉइंट की बात करूं अगर मैं, तो ये आपकी मिनिमम कहलाएगी मैक्सिमम। तो आप डबल डेरिवेटिव में ये वैल्यू डाल के देखो, तो डबल डेरिवेटिव में ये वैल्यू डालता हूं अगर मैं, कि भाई डबल डेरिवेटिव हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पर कितने पर, x इक्वल टू 3 पर। तो 3 पर अगर मैं चेक करके देखता हूँ तो 3 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ 36 इंटू 3 का स्क्वायर, 48 इंटू 3 और 24, तो वो भी पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी। तो ये भी आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा। ठीक है, तो ये भी आपकी वैल्यू मिनिमम है, पर इसको मैं क्या नाम दूंगा यहाँ पर, लोकल मिनिमा। ठीक है, हमने पहले भी चेक किया था कि अगर आपको इंटरवल गिवन हो तो उसमें आप सारे पॉइंट चेक करते हो और उसके हिसाब से आप यहाँ डिस्कशन करोगे। तो ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सीधे एक फार्मूला याद कर लो कि a sin x आपको दे रखा है प्लस b cos x आपको दे रखा है, तो ये बराबर और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेगेटिव सेंस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव। तो ये आपका इसमें फार्मूला यूज कर लो, बस खत्म। अब यहाँ पर a और b क्या है आपका, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो आप सीधे क्या कह दोगे कि sin x प्लस कोस एक्स इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में। तो आपका क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस √2 और प्लस √2। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आप डेरिवेटिव करके भी करोगे तो यही आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में, इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल्स टू 1, कि भाई आपका x की वैल्यू 1 है, द फंक्शन, ठीक है, द फंक्शन इज दिस, ये फंक्शन दे दिया आपको, अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन इंटरवल 2 और 3, 0 और 2 के बीच में ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। तो मैं फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर पहले, x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, तो कितना है आपका 4x क्यूब माइनस, ठीक है, 62 इंटू 2, तो मैं सीधे कर ही देता हूँ 124x प्लस a, ये आपका a है बस। ठीक है, और मैं ये कह सकता हूँ, ये हमको गिवन है पहले से ही कि इस पॉइंट पर जो x इज इक्वल टू 1 आपको दे रखा है, इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है, इस पॉइंट पर ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ एट x इज इक्वल टू 1 जो आपका डबल डेरिवेटिव x है वो 0 के बराबर होगा, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है पहले से। ठीक है, तो सीधे बस यहाँ पर रख दो, तो ये डबल डेरिवेटिव x रख दिया यहाँ पर, तो f'1 इज इक्वल्स टू 0, इस डेरिवेटिव में आप 1 रख दो, तो 4 1 का क्यूब 124 1 प्लस a बराबर 0, a की वैल्यू यहाँ सर आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 124 माइनस 4 विच इज़ 120। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो थैंक यू। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारे क्वेश्चन दे रखा है f(x = x + sin 2x), इस इंटरवल के अंदर बताना, मैक्सिमम मिनिमम बताना। चलो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो मैंने क्या करा, इसका डेरिवेटिव करा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करा इसका हमने, x का 1
साइन एक्स का ट्वाइस ऑफ कोस 2x, ठीक है, फॉर मैक्सिमम मिनिमा, फॉर मैक्सिमम मिनिमा इसका डेरिवेटिव मैंने करा 0 के बराबर, ठीक है, 0 के बराबर करा तो ये आ गया आपका 1 + 2 कोस 2x बराबर 0, तो कोस 2x इज इक्वल्स टू -½ तो कोस 2x इज इक्वल्स टू कोस हाफ कब होता है आपका, कोस हाफ होता है आपका π/3 पे, ठीक है ना, 60 पर आपका होता है कोस 1/2, तो ये हमारा हो गया। अब इसको कौन सी क्वाड्रेंट में ले जा सकते हैं हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से ये आपका जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो मैं इसको लिखूंगा π-, तो कोस π-π/3, तो 2π/3 हो गया आपका ये, 2π कोस 2π/3। अब हम लोगों को ये भी पता है कि जब कोस x बराबर कोस y होता है तो x हमारा 2nπ + y होता है, तो ये हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। तो 2x बराबर आपका क्या हो जाएगा बेटा, 2nπ प्लस माइनस चलता है, प्लस माइनस y, ये आ गया, इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पर y कितना है आपका, 2π/3 है आपका y, 2 से डिवाइड कर दोगे तो x इज nπ ± π/3 हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसकी ये वाली, ठीक है। अच्छा अब हम लोग लेते हैं इसको, हमें इंटरवल बट x इज बिलोंग्स टू 0 से 2π, अब इसके बीच में हम लोगों को वैल्यू लेनी है तो उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू आ रही है। चलो तो अब हम लोग ले लेते हैं x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है वो देख लो। एक बार 0 पुट करा मैंने, यहाँ पर इंटीजर पुट कर सकते हैं, 0 पुट करा तो प्लस का π/3 हम ले लेंगे, माइनस का नहीं लेंगे क्योंकि वो 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ 1 रखा तो आपका आ जाएगा माइनस के हिसाब से 2π/3 आ जाएगा, और प्लस के हिसाब से आप देखोगे तो 3 और 1 4π/3, अच्छा ये आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ सकता है यहाँ पर आपका, अगर मैंने यहाँ पर अब 2 रखा तो ये आपका हो जाएगा माइनस के हिसाब से 5π/3, और प्लस के हिसाब से यहाँ रखोगे आप लोग 2 तो 6 और 7 मतलब 2 से बड़ा हो जाएगा, 2π से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ तक आपकी वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप डबल डेरिवेटिव करते जाओ और उसको देखते जाओ कि कौन सी चीज़ मैक्सिमम है कौन सी चीज़ मिनिमम है, तो ये हमारे डेरिवेटिव तो आ ही गए। अब डबल डेरिवेटिव करता हूँ मैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो तो हम करते हैं डबल डेरिवेटिव, तो आपके पास आएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज -4 टाइम्स हो जाएगा 4 sin 2x, क्योंकि हमारे पास जो सिंगल डेरिवेटिव था वो 1 + 2 cos 2x था, और इसका डेरिवेटिव करा तो वो आपका ये आ जाएगा। अब एक एक पॉइंट को हम लोग पुट कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग पुट कर देते हैं, तो f' डबल डेरिवेटिव x, अगर मैंने इसको रखा है यहाँ पर π/3, ठीक है, π/3 रखा तो -4 टाइम्स ऑफ साइन 2π/3, तो ये आपका आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। साइन नेगेटिव ही रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव रहता है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो लेस देन 0 तो मैं बोलूँगा ये आपका मैक्सिमा है, ठीक है। अच्छा अब मैं रख देता हूँ दूसरा पॉइंट डबल डेरिवेटिव x में 2π/3 रख देता हूँ, तो ये माइनस साइन ऑफ तो 2π/3 रखोगे यहाँ पर आप तो ये 4π/3 बन जाएगा, ठीक है। तो 4π/3 आपका अगले क्वाड्रेंट में चले गया, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट ले लो आप, तो अगला पॉइंट आपका क्या है 4π/3, तो 4π/3 तो इसका भी ट्वाइस कर दोगे तो 8π/3 बन जाएगा, ये आपका 8π/3, तो ये आपका आ जाएगा 2π से बड़ा, है ना, 2π से बड़ा हो जाएगा आपका ये, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गया तो भी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्म इसके आगे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, ये आ जाएगा आपका मैक्सिमा। अब अगले पॉइंट को देख लेते हैं लास्ट वाले, और हम रख देते हैं यहाँ पे 5π/3, तो माइनस तो ये 10π/3 बन जाएगा,
तो ये पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ये अगले क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपका, ठीक है। 10π/3 आपका कितना हो जाएगा ये एक हिसाब से 3π और उससे ज़्यादा, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि नेगेटिव होगी टर्म, तो ये आपकी आ जाएगी ग्रेटर देन 0 मिनिमा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, तो हम लोगों को ये 2 पॉइंट भी दे रखे हैं, तो हम ये 2 पॉइंट को भी डिस्कशन कर लेते हैं कि डबल डेरिवेटिव x हमने रखा x = 0 पर, तो -4, ठीक है, -4 साइन 0 हो जाएगा विच इज़ 0, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 2π पर, 2π पर, तो माइनस साइन ऑफ ये तो 2 पहले से ही था इंटू 2π, 4π हो गया, ठीक है, तो ये भी 0, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो भाई डबल डेरिवेटिव जहाँ 0 हो जाए वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो बता ही देगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। अब सारी वैल्यू को रखते हैं, तो हम एक बार x की वैल्यू सबसे पहले ये वाली रखते हैं π/3, तो π/3 प्लस साइन 4π/3 बन जाएगा, 2π/3 बन जाएगा, ठीक है ना। आपके पास फंक्शन दे रखा है पूरा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा π/3 रहेगा ये आपका, ठीक है। और साइन 2π/3 होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो √3/2। अब अगला ले लो, 2π/3 पर चेक कर लेते हैं, तो π/3 प्लस ये साइन 4π/3 बन जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो π/3 माइनस √3/2। अगला ले लो आप लोग 4π/3 पर, ठीक है, तो π/3, ठीक है, गलत लिख दिया, ये 2π/3 था, ये 4π/3 है। x की वैल्यू रखनी है ना हम लोगों को, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा वैल्यू कि fx आपको दे रखा है x प्लस साइन 2x, ठीक है। अब यहाँ पर रखोगे तो साइन ऑफ इसका डबल करोगे यहाँ, तो डबल 8π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है 8 2 पॉइंट समथिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो 4π/3 प्लस √3/2। चलो अब अगला लास्ट हम लोग लिख देते हैं 5π/3, तो 5π/3 प्लस साइन ऑफ इसका डबल करोगे तो 10π/3, और ये आ जाता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 5π/3 माइनस √3/2। और अब एक बार हम लोग 0 रख देते हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस साइन 2x इज 0, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। और एक बार हम लोग 2π रख देते हैं, तो हो जाएगा 2π, और ये साइन ऑफ 4π हो जाएगा विच इज़ 0, तो 2π आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है यहाँ पर, तो मैक्सिमम वैल्यू है ये मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मिनिमम वैल्यू है 0, ठीक है ना। इनको एब्सोल्यूट भी कह सकते हो। तो ऐसे ये क्वेश्चन होगा आपका, तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू।